Story time presenting fall. इस शुरुआत में बेकी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो एक माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है, वो भी एक माउंटेन क्लाइंबर होता है। उनको पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है और इस वक्त भी वो पहाड़ों पर क्लाइंबिंग कर रही होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त हंटर होती है और अब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है। उसे एक घोंसला दिखता है और वो जब उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है। इस वजह से डैन ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वो रस्सी से बंधा हुआ है, इसीलिए वो हवा में लटक गया है। ये दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी निकल जाती है। डैन की ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बेनकी को दिखाया जाता है। अब वो शराब की नशे में होती है क्योंकि वो अपने पति डैन से बहुत प्यार करती थी और उसने अब तक डैनन की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। अब बेकी के पास उसकी दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने खुद की जान लेने की कोशिश की है तो वो बेकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए और उसके बाद वो अपने मोबाइल पर बेकी को एक टॉवर दिखाती है। वो एक टीवी टॉवर है। ये टॉवर ऐसे लोकेशन पर है जहां पर इंसान बहुत कम जाते हैं और उस टॉवर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह पे नहीं जाना चाहती, पर उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उस टॉवर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बेकी मान जाती है और वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पे ये वीडियो और फोटोज निकाल रहे होते हैं और हंटर उस वीडियोज और फोटोज को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि टॉवर उनके सामने होता है जो आसमान को छू रहा है। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अब इन दोनों को डर तो लग रहा होता है, पर ये दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो लोहा जिससे टॉवर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसको लगाता आ रही है। अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहे होते हैं तो उनको एहसास होता है कि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज है। अब ये ऊपर पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू निकल जाता है। इसके बारे में उनको पता नहीं चलता। अब ये दोनों 2000 फीट यानी कि टॉवर के टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये टारगेट अचीव करने के बाद बेकी को बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज निकालते हैं। साथ ही उनके पास ड्रोन कैमरा है, उससे हंटर वीडियोज निकालती है ताकि इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सके। अब ये दोनों के दोनों खुश है। इसके बाद बेकी डैन की राख को हवा में उड़ा देती है, इससे उसको तसल्ली मिलती है। ये दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। अब ये दोनों सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, पर तभी वो जो स्क्रू निकल गया था उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है रस्सी की वजह से। इसके बाद हंटर उसको ऊपर खींचती है, लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर खाने पीने की चीजें थीं, वो नीचे डिश पर लटक जाता है। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल्स को चेक करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता। अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। अगर हुआ भी तभी इनकी आवाज इतनी ऊंचाई से नहीं सुन सकता। यही टॉवर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है। अब ये दूरबीन से देखती है तो सामने एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई तक नहीं देख सकते, ना ही सुन सकते। अब हंटर फिर से मोबाइल चेक करती है और वो देखती है उसने पहले पोस्ट की थी, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुकी है। इसका मतलब टॉवर के तल पे कवरेज है। और अब हंटर मोबाइल पर मदद के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और इंस्टा पे पोस्ट करती है। उसके बाद वो मोबाइल को रस्सी से बांधकर टॉवर से नीचे लटका देती है ताकि कवरेज आए और मैसेज पोस्ट हो जाए। पर बहुत देर तक वेट करने के बाद पोस्ट नहीं होता। अब हंटर मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है, उसके बाद सॉक्स शूज के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि वो नीचे गिरने के बाद मैसेज चला जाए और उनकी मदद के लिए कोई आए। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो उनको एक आदमी दिखता है। वो फोन पर बात कर रहा होता है, उसके साथ उसका डॉग भी होता है। अब ये फिर से एक शूज को फेंकते हैं। हालांकि वो शूज को देख लेता है, पर उसको लगता है कि ये पहले से यहां पर गिरा है और अब वो अपने डॉग के साथ यहां से जाने लगता है। और अब रात हो जाती है और ये फ्लेयर गन चलाते हैं
और इनके सामने जो लोग गाड़ी में लोग होते हैं वो इनको देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आते, बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर ले जाते हैं, जिससे दोनों हताश हो जाते हैं। अब इनको नींद आने लगती है। ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन यहां पर जगह बहुत कम होती है। हंटर ऊपर से गिरने ही वाली होती है, लेकिन बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि हंटर के पैर पर टैटू बना होता है, जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसको हमेशा कोड में आई लव यू बोलता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ तो था, और हंटर सब कुछ सच बताती है। अब बेकी पूरी तरह से नम हो चुकी है, लेकिन उनकी नजर अभी भी उस बैग के ऊपर होती है जिसमें ड्रोन और खाने पीने का सामान होता है। अब हंटर रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू कर देती है, और वो डिश तक पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन रस्सी खत्म होती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। अब वो सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी से अटका देती है और उसके बाद खुद जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना उतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं। उसकी वजह से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन बेकी जब नीचे देखती है तो हंटर अब भी रस्सी से अटकी हुई है, और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है, इसे ये मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहते हैं। ये अब पेपर पर लिखते हैं कि हम टॉवर के ऊपर अटक चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है, और ये इस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स्ड कर देते हैं, और ये अब ड्रोन को उड़ा देते हैं। पर तभी इनको पता चलता है कि उनके ड्रोन का चार्जिंग डाउन है, वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात में बेकी सो रही होती है तो ऊपर देखती है टॉवर के टॉप पर एक लाइट चल रही है, यानी कि वहां पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन को चार्ज कर देती है, और बेकी नीचे आ जाती है, और ये फिर से उस पेपर को ड्रोन पर फिक्स कर देते हैं जिस पर मदद के लिए मैसेज लिखा हुआ था। अब ये ड्रोन को उसी घर के पास भेज रहे हैं जो सामने दिख रहा है। पर इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता, वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, और अब इनकी बचने की उम्मीद टूट जाती है। अब बेकी हंटर को कहती है कि मुझे तुम्हारा शूज दो, क्योंकि मैं मोबाइल पर अपने डैडी को मैसेज सेंड करके मोबाइल नीचे फेंकती सकूं। पर हंटर उसे मना कर देती है, और तभी उसे एहसास होता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं। दरअसल हंटर बैग लेने को गई थी तो सच में ऊपर से डिश पर गिरने की वजह से मृत्यु हो गई होती है। दरअसल अब तक बेकी सिर्फ हलुसिनेट कर रही होती है, पर उसे अब सच्चाई का पता चल गया है कि हंटर की मृत्यु हो चुकी है, और अब वो अकेली है, और उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वो मरने से पहले आखिरी बार अपने पिता के लिए मोबाइल पर से मैसेज भेजती है, लेकिन यहां कवरेज नहीं है। वो वहीं पर सो जाती है, और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि एक वल्चर उसके घाव को खा रहा है। बेकी उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि उसके पास अब भोजन भी है। ये खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है, और वो अब तय करती है कि रस्सी से नीचे डिश तक जाएगी। वहां पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से रस्सी से नीचे डिश तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शूज में मोबाइल रखकर उस शूज को हंटर के बॉडी पर फिक्स कर देती है, और शूज के साथ हंटर के बॉडी को नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। दरअसल पिछली बार इन्होंने शूज के साथ मोबाइल को नीचे फेंक दिया था, तब मोबाइल डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस वजह से इनकम मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं, और अब बेकी ने बॉडी के साथ मोबाइल को फेंक दिया है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के पिता यहां पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टॉवर के आसपास भीड़ है, और वहां पर बेकी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि वो बेकी से बहुत प्यार करते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि बेकी पूरी तरह से ठीक है, और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है।